हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको बिल्कुल भी क्रोशिया बनाना नहीं आता और ना ही आप ये जानती हैं कि आपने कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, कौन सी हुक्स लेनी है, कौन सी यार्न ख़रीदनी है और कौन सी यार्न के साथ कौन से साइज़ का हुक इस्तेमाल होगा और क्रोशिया बनाने का आसान तरीका कौन सा है और कौन सी ऐसी ख़ास टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको सीख कर हम आसानी से क्रोशिया बना सकती हैं, तो आज इन सब सवालों का जवाब आपको मेरी इस वीडियो में मिलेगा। मेरी ये वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए है ताकि वो आसानी से बाज़ार जाकर क्रोशिया बनाने का मटेरियल ख़रीद सकें और ये जान सकें कि वो कैसे क्रोशिया बनाएंगी। तो आपने मेरी ये वीडियो आखिर तक देखनी है ताकि आप मुकम्मल जान सकेंगी कि आप बाज़ार जाकर कौन सा मटेरियल ख़रीदेंगी। तो अब मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं हुक ले लेती हूँ 2.0 mm की। ये सबसे बारीक साइज़ है और ये अमूमन 2 या 3 प्लाई की यार्न के साथ इस्तेमाल होता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट हुक 2.5 mm की। ये वाली मैं आपको दिखाती हूँ। ये हुक थोड़ी सी उससे बड़ी हुक है और ये वाली जो हुक है ये 3 प्लाई के यार्न के साथ भी इस्तेमाल होती है, 4 प्लाई वाली यार्न के साथ भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जो 3.0 mm की हुक है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये स्पेशली बिगनर्स के लिए होती है। अगर आपने क्रोशिया बनाना स्टार्ट किया है तो आप ये वाली हुक जो है वो स्टार्ट में इस्तेमाल करेंगी। और इसके अलावा जो 3.5 mm की हुक है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली ये भी बिगनर्स के लिए है। ये भी जब आप क्रोशिया बनाना स्टार्ट करती हैं तो उसके लिए जो है ये वाला साइज़ बिल्कुल ठीक होता है। और इसके अलावा जो 4.0 mm की हुक है वो भी बिल्कुल बिगनर्स के लिए ही है। ये जो 3 हुक्स हैं ये बिगनर्स ही इस्तेमाल करेंगी क्योंकि आपने आसानी से अगर क्रोशिया बनाना सीखना है तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हुक साइज़ हैं। अब मैं 4.5 वाला हुक साइज़ लेती हूँ। तो ये वाला जो हुक साइज़ है ये 2 से 3 धागे इकट्ठे जोड़ेंगे तो उसके साथ ये हमारा बिल्कुल अच्छे से बनेगा। इसके बाद 4.5 mm की हुक लूँगी तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से है, 2 से 3 धागे साथ जोड़ के बनाएंगे तो ये उसके लिए बिल्कुल ठीक है। और अब 5.5 mm की जो हुक है इसके साथ 3 से 4 धागे अगर जोड़ेंगे तो ये उससे बिल्कुल ठीक बनेगा। इससे कम धागे बिल्कुल भी नहीं जोड़ने। और इसके बाद जो 6.0 mm वाली हुक साइज़ है उसके लिए भी बिल्कुल 3 से 4 धागे जोड़ने हैं। और इसकी हुक साइज़ ये देख रहे हैं आप कितनी बड़ी है आगे से, तो उस हिसाब से इसके साथ 3 से 4 धागे जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। और इसके बाद मैं आपको 6.5 mm वाली हुक बताती हूँ। इसके साथ 4 से 5 धागे जो हैं वो इकट्ठे जोड़ने हैं और फिर ये बिल्कुल अच्छे से जो है इस्तेमाल होगी। इसका भी हुक साइज़ आगे से बहुत बड़ा है तो इसीलिए हमने 4 से 5 धागे ही जोड़ने हैं। और इसके बाद जो है 7.0 mm वाली हुक, इसके साथ भी बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे मैंने आपको 6.5 में बताया है कि 4 से 5 धागे इकट्ठे जोड़ के फिर बनाना है। सबसे लास्ट में जो है वो 8.0 mm वाली हुक है, इसके साथ जो है वो 6 धागे जोड़ के तो फिर बनाना स्टार्ट करना है। तो ये सारी जो मेरी हुक्स हैं ये मैंने बाज़ार में यार्न वाली शॉप से ली थी और मुझे इन सारी हुक्स का सेट मिला था इस पैकिंग में। और एहतियाती तौर पर मैंने इन सब हुक्स के साइज़ चेक किए कि इसमें साइज़ मुकम्मल थे तो फिर मैंने ये ख़रीदी थी। अगर आपने भी हुक्स वाला सेट ख़रीदना है तो आप भी इसकी एक एक हुक का साइज़ चेक करें कि कहीं ये ना हो कि कभी कभार वो एक ही हुक दो दो दफ़ा इसमें डाल देते हैं। और आपने ऊपर से ये भी चेक करना है कि ऊपर से स्मूथ है कि नहीं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ऊपर से थोड़ा सा ना खुरदरा होता है तो उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। तो आपने ये लाजमी चेक करना है कि ऊपर से स्मूथ हो। देखे जैसे ये वाली हुक का भी ऊपर से बिल्कुल स्मूथ है, इसी तरह से आपने ये चेक करना है इस साइड से भी। और फिर आपने ये देखें, ये मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, ये भी इसी तरह से स्मूथ है। इसी तरह से आपने चेक करके सारी हुक्स लेनी है। और इसके साथ साथ जो इसका बाकी का मटेरियल है जैसे सीज़र हो गई, नीडल्स हो गई, इस तरह की आपने नीडल्स लेनी है ऊपर से बिल्कुल इस तरह से, ताकि आपका धागा जो है वो आराम से इसके अंदर चला जाए। और आगे से आपने इसकी इस तरह की देखनी है कि इस तरह से नोक बनी हो गोल।
और इस तरह से ही ऊपर वाली भी हो। जो प्लास्टिक वाली नीडल्स होती हैं वो ज़्यादातर टूट जाती हैं, तो इसी तरह से आपने ये वाली ही नीडल इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा जो ये वाली पिन है ये भी बहुत काम आती है, तो आपने अगर ये ख़रीदनी है तो ये आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो आपके लिए ये जो है वो ऑप्शनल है। और इसके साथ साथ जो ये वाली हुक्स हैं प्लास्टिक सेफ्टी पिन्स, ये आपने लाजमी लेनी है। जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होती हैं, तो ये वाली हुक्स जो है ये आपने लाजमी लेनी है। ये भी आसानी से मार्केट से मिल जाएंगी। इसके अलावा जो है ये वाली मेजरिंग टेप है, ये भी आपने लेनी है। इस साइड से इंचेस होते हैं जैसे, और इस वाली साइड पे जो होते हैं वो सेंटीमीटर होती हैं, तो इस हिसाब से आप मेजरिंग कर सकते हैं। जो भी आपने चीज़ बनानी हो, बैग बनाना हो, कार्डिगन बनाना हो, उस हिसाब से। और इसके अलावा जो है सीज़र, ये भी आपकी बहुत इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, तो ये आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसके अलावा जो है मैं आपको यार्न्स के बारे में बताती हूँ कि आप कौन सी यार्न यूज़ करें, किस चीज़ के साथ, कौन सी हुक के साथ यूज़ करें। तो अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो है हम जो सी यार्न यूज़ करेंगे, जैसे कि 2 प्लाई यार्न हो गई, 3 प्लाई यार्न हो गई, 4 प्लाई यार्न हो गई, वेलवेट यार्न हो गई, कौन कौन सी हुक के साथ यूज़ होंगी, तो मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले 2 प्लाई यार्न है ये वाली, तो ये वाली आपने लेनी है। ये अंदर से मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इस तरह से ये 2 धागे हैं, तो जो 2 धागों वाली यार्न होती है उसको 2 प्लाई की यार्न कहते हैं। तो अब मैं इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेती हूँ। फ़ोल्ड करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ कौन सी हुक साइज़ इस्तेमाल होगी। तो इसके साथ जो है वो मैं 2.0 mm की हुक इस्तेमाल करूँगी। और इसके अलावा मैं आपको हुक पकड़नी भी सिखाती हूँ कि किस तरह से हुक पकड़नी है। तो आपने ध्यान से बिल्कुल देखना है किस तरह से मैं हुक पकड़ती हूँ। तो इस तरह से आपने जो है अपनी उंगलियों को, अपने अंगूठे को इसके ऊपर रखना है, और जो आपकी ऊपर वाली उंगली है इसको भी आपने हुक के ऊपर रखना है, और जो दरमियान वाली उंगली है इसको आपने हुक के नीचे रखना है। और इस तरह से आपने इसको बिल्कुल मज़बूती के साथ पकड़ना है। फिर आपने धागा ले लेना है। इस तरह से धागे को बिल्कुल आपने टाइट, ज़्यादा भी टाइट नहीं करना और ना ज़्यादा लूज़ करना है। तो ये जो ऊपर वाली उंगली है इसके ऊपर से आपने धागे को लेके आना है, और एक दफ़ा जो है इसको इसके ऊपर जो है आपने घुमा के फिर नीचे लेके आना है। आपने ज़्यादा नहीं घुमाना, नहीं तो इस तरह से ये बिल्कुल भी ठीक नहीं बनेगा। और धागे को आपने बिल्कुल एक ही साइज़ का रखना है, ना ज़्यादा इसको ढीला करना है और ना ज़्यादा इसको टाइट करना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके ऊपर से जो है हुक को लेके आना है और फिर नीचे से घुमाना है। फिर मैं आपको बताती हूँ, इसके ऊपर से हुक को लेके आना है और इस तरह से नीचे से घुमा के अब ऊपर से ही इसको दोबारा से घुमा लेना है, बिल्कुल नीचे नहीं लाना। और घुमाने के बाद इस तरह से जो है ये स्लिप नॉट बनेगी। तो आपने जो अब अपना अंगूठा है ये स्लिप नॉट के दरमियान में रखना है। जो 2 धागे हैं इसके दरमियान में रखने के बाद फिर आपने ये जो धागा है इसको लेके आना है। तो फिर मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इस अंगूठे को इन 2 धागों के ऊपर रखना है और हुक को ऊपर से धागे के नीचे से लेके आना है। इस तरह से हुक को ऊपर से धागे के नीचे की तरफ आपने लेकर आके और फिर जो आपने ये जो लुक बनाई है इसके अंदर से बिल्कुल आराम से जो है वो इसके अंदर से हुक को निकाल लेना है। निकालने के बाद ये एक स्लिप नॉट जो है वो तैयार हो चुकी है, और अब आपने इस नीचे वाले धागे को खींच लेना है मज़बूती के साथ। तो इस तरह से स्लिप नॉट तैयार हो गई है। और अब मैं आपको चेन बनानी सिखाऊंगी। और चेन तो आपने ध्यान रखना है कि जो आपकी दरमियान वाली उंगली है वो बिल्कुल इसी तरह से रहे क्रोशिए के साथ, और आपने इस तरह से चेन बनाते जाना है। हुक को आपने धागे के ऊपर से लेके नीचे से लेके आना है और फिर इसको बनाना है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ और कौन सी हुक इस्तेमाल होगी। तो 2.5 mm वाली जो हुक है ये वाली हुक भी इसके ऊपर बिल्कुल अच्छी चलेगी। तो आप ये भी इसके ऊपर बना सकते हैं इससे भी। तो इससे आपको मैं अब बना कर दिखाती हूँ। इस तरह से चेन्स बना के दिखाऊंगी आपको। इसी तरह से आपने चेन्स बनानी है। जैसे 2.0 mm से इसकी बहुत अच्छी चेन्स बनी है, और 2.5 पर हुक जो है उससे भी इसकी बहुत अच्छी चेन्स बनी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके ऊपर कौन सी हुक जो है वो ज़्यादा लूज़ रहेगी। जो 3.0 mm वाली हुक है ये भी इसके ऊपर चल तो जाती है मगर इससे काफ़ी ज़्यादा लूज़ बनता है।
तो आपने कोशिश करनी है कि आप ये वाली यूज़ ना करें, क्योंकि लूज़ जो है वो अच्छा भी नहीं लगता है और उसके अंदर नीटनेस भी नहीं आती है। ये मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर नीटनेस नहीं आ रही इस तरह से। और आपने अगर कोशिश करनी है तो आपने जो है वो 2.5 mm वाली हुक और 2.0 mm वाली जो हुक है, इन दो हुक्स के साथ ही 2 प्लाई वाली यार्न जो है वो बनानी है। इसके साथ जो है ये दोनों यार्न इसके साथ यूज़ हो जाएंगी और इनसे बहुत अच्छा बनेगा। और इसके अलावा आपने कोई और यार्न जो है ऊन इसके साथ हुक यूज़ नहीं करनी। तो आपने कोशिश करना है कि आप यही दो हुक जो है वो इसके साथ यूज़ करें। अब जो है मैं 3 प्लाई वाली यार्न यूज़ करूँगी। मैं आपको इसको भी खोल के दिखाती हूँ। ये देखें, आपने इसको इस तरह से जो है वो खोल लेना है, इस तरह से। ये दो धागे भी जो है वो आपने अलग अलग कर लेने हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको अच्छी तरह से खोल के। फिर मैं आपको एक दफ़ा फिर जो है इसको सही तरह से खोल के दिखाती हूँ ताकि आपको जो है वो नज़र आ जाए। तो इस तरह से 3 धागे होते हैं 3 प्लाई वाली यार्न के अंदर। और इसके साथ जो हुक है इस्तेमाल होती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपने इस धागे को इस तरह से फोल्ड कर लेना और फिर इसके साथ 2.0 mm वाली जो हुक है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो सबसे पहले आपने स्लिप नॉट बना लेनी है। स्लिप नॉट बनाने के बाद इसके ऊपर जो है वो अब मैं चेन्स बनाऊँगी। चेन्स बना लेती हूँ। तो आपको समझाने के लिए मैंने चेन्स बनानी है, तो 4 से 5 चेन्स मैं इसके ऊपर बनाऊँगी। तो आप देख रहे हैं कि इससे कितना टाइट टाइट बन रहा है। तो ये वाली हुक आपने इसके ऊपर यूज़ नहीं करनी। देख रहे हैं इतना टाइट टाइट बन रहा है। तो टाइट टाइट जो है वो 2.0 के साथ हमने बनाना तो नहीं है। फिर भी मैंने आपको बताने के लिए इसके ऊपर इसलिए बनाया ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि 2.0 mm वाली जो हुक है इसके ऊपर यूज़ नहीं करनी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके ऊपर और कौन कौन सी हुक यूज़ होगी। तो अब मैं 2.5 वाली वाली जो हुक है वो यूज़ करूँगी। ये इसका हुक साइज़ है। और अब मैं आपको बताती हूँ इसको भी बिल्कुल वैसे ही यूज़ करना है। तो जहाँ से मैंने चेन निकाली थी वहाँ से मैंने हुक को दोबारा डाल लिया और अब मैं इसकी चेन्स बनाऊँगी इस तरह से। तो इसके साथ जो है ये आप देख रहे हैं टाइट बिल्कुल भी नहीं बन रहा, इसके साथ बिल्कुल ठीक बन रहा है। तो आप इसके साथ ये वाली जो हुक है ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं इन दोनों में फ़र्क, जो 2.0 वाली है वो कितनी टाइट है और 2.5 mm वाली जो हुक है उससे नीटनेस का साथ बना है। तो आपने कोशिश करनी है कि 2.5 mm वाली हुक यूज़ करें इसके साथ। और इसके अलावा इसके साथ कौन सी हुक यूज़ होनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो अब मैं 3.0 mm वाली जो हुक साइज़ है वो इसके साथ इस्तेमाल करूँगी। तो ये अब मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाती हूँ। ये जो है बिगनर्स के लिए हुक होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आप बिगनर हैं तो आप 3.0 mm से हुक साइज़ हैं वो इस्तेमाल करें स्टार्ट में। तो इससे बना रही हूँ तो देखें इससे थोड़ा सा लूज़ बन रहा है और इससे अच्छा बन रहा है। इसके अंदर नीटनेस आ रही है, ज़्यादा लूज़ भी नहीं है और ना ज़्यादा टाइट है। तो आप इससे जो है यूज़ कर सकते हैं 3 प्लाई वाली यार्न के साथ। और आप इसमें फ़र्क देखें कि 2.0 mm वाली और 2.5 mm वाली और 3.0 mm वाली हुक जो हमने इस्तेमाल किया है, चेन्स बनाई है, उनके अंदर कितना डिफरेंट है। तो अब मैं आपको 3.5 mm वाली जो हुक है वो भी इस्तेमाल करके दिखाती हूँ। ये भी इसके साथ बिल्कुल अच्छी चलेगी। जो अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ये वाली हुक साइज़ भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ भी बहुत जो है अच्छा बनता है। तो बिगनर्स के लिए ये वाली हुक साइज़ बहुत अच्छी होती हैं। तो अब मैं आपको इसके साथ भी बना कर दिखाती हूँ। इसके साथ भी आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा बन रहा है। तो आप ये भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। इसका साइज़ जो है वो 3.0 mm वाले साइज़ से बड़ा साइज़ है। तो ये देखें इससे भी कितना अच्छा बन रहा है और आप ये भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। ये आप चेन देख रहे हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ 4.0 mm वाली जो हुक है वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसका साइज़ जो है इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है 3.5 mm वाली हुक साइज़ से। तो ये मैं आपको बना कर दिखाती हूँ।
तो अब आप ये देख रहे हैं कि इसके साथ भी जो है ये ठीक बन रहा है। अगर आपने लूज़ बनाना है तो आप 4.0 mm वाले हुक के साथ बना सकते हैं, ये भी बिगनर्स के लिए होता है। तो देखिए इससे भी अच्छा ही बन रहा है, मगर इससे जो है वो लूज़ बन रहा है। अगर आपने लूज़ बनाना है तो फिर आप इसको यूज़ करें, नहीं तो ये आपकी चॉइस है। और इसके अलावा जो 4.5 mm वाली हुक साइज़ है, ये जो है इन सबसे बड़ी है 4.0 mm वाली हुक साइज़ से। तो आपने ये वाली हुक साइज़ इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि इससे ये देखें काफ़ी लूज़ बन रहा है, और लूज़ जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये अब आप देख ही रहे हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप 4.5 mm वाली हुक साइज़ जो है इसके साथ बिल्कुल भी यूज़ ना करें, और जो इससे बड़े साइज़ हैं वो भी बिल्कुल भी 3 प्लाई वाली यार्न के साथ यूज़ नहीं करने। तो इस तरह से ये चेन्स बनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि 3 प्लाई वाली जो ये वाली यार्न है ये थोड़े बारीक साइज़ की है, और दूसरी जो यार्न है वो नॉर्मल साइज़ की है। जो अब ये वाली 3 प्लाई वाली यार्न है, मैं आपको बताती हूँ इसके साथ कौन से हुक साइज़ यूज़ होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये देखें, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ ये वाली यार्न, कि ये भी बिल्कुल इसके भी अंदर से 3 धागे निकलेंगे। ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इस तरह से आपने खोल लेनी है, इसको थोड़ा सा घुमाना है और फिर इसके अंदर से ये 3 धागे निकल आएंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल इस तरह से ये आपने खोलनी है। दूसरे वाला धागा भी मैं खोल लेती हूँ इसी तरह से। तो अब देखें ये 3 धागे हैं, ये 3 प्लाई की यार्न है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इस वाली यार्न के साथ जो हुक साइज़ हैं वो कौन से इस्तेमाल होने हैं। ये आप देख रहे हैं इन दोनों यार्न में फ़र्क। ये वाली जो है ये बारीक साइज़ की यार्न है और ये नॉर्मल साइज़ वाली है। और अब मैं आपको इसके साथ हुक साइज़ कौन से इस्तेमाल होने हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जिस तरह से आपने यार्न जो है पकड़ी थी बिल्कुल उसी तरह से पकड़ लेनी है, और फिर इसके साथ जो है वो हुक को इस्तेमाल करना स्टार्ट करना है। तो इसके साथ जो सबसे पहले मैं हुक इस्तेमाल करूँगी वो 2.0 mm वाली हुक है। इसको मैं ले लेती हूँ और इसको इसके साथ इस्तेमाल करूँगी, और इसके साथ जो है ये वाली हुक साइज़ इस्तेमाल हो जाती है। तो अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जिस तरह से मैंने आपको स्टार्ट पे बताया था कि हुक साइज़ को किस तरह से पकड़ते हैं, बिल्कुल आपने उसी तरह से हुक को पकड़ लेना है, और धागे को इस तरह से जो है उंगली के ऊपर घुमा के, ना ज़्यादा आपने टाइट रखना है और ना जो है वो लूज़ रखना है। और अब इन 2 धागों के ऊपर जो है वो मैंने इस तरह से अंगूठे को रख लिया, और फिर इस तरह से इसके नीचे से हुक को ला कर मैं स्लिप नॉट बनाऊंगी। स्लिप नॉट जो है वो बन चुका है, और अब इसके ऊपर मैं चेन्स बना लूँगी। तो 3 से 4 चेन्स मैं इसके ऊपर बनाऊँगी। तो इसके साथ जो है ये देखें बिल्कुल आसानी से हुक इस्तेमाल हो रहा है। तो आपने इसके साथ जो है यही हुक इस्तेमाल करना है। ये परफेक्ट साइज़ है हुक का, इससे कितनी नीटनेस के साथ चेन्स बनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि 2.5 mm वाला जो हुक है वो इसके साथ कैसी रहेगी, तो वो भी मैं इसके साथ इस्तेमाल करके आपको दिखाती हूँ। वैसे तो वो भी इस्तेमाल हो जाएगी, मगर वो थोड़ी सी लूज़ होगी क्योंकि ये 2.0 mm से बड़ी वाली साइज़ है। अब ये भी मैं इसकी चेन्स आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो ये देख रहे हैं आप, इससे भी चेन्स बन गई हैं, पर इससे थोड़ी सी लूज़ चेन्स बनी हैं। देख रहे हैं दोनों में डिफरेंट, जो 2.0 mm वाली चेन थी और जो 2.5 mm वाली हुक साइज़ से चेन्स बनाई हैं, इन दोनों में कितना डिफरेंट है। तो आपने 2.5 वाली हुक साइज़ यूज़ नहीं करनी, 2.0 mm वाली हुक साइज़ यूज़ करनी है। और इससे जितनी भी बड़ी हुक साइज़ है वो आपने 3 प्लाई वाली जो बारीक यार्न है इसके साथ इस्तेमाल नहीं करनी। और फिर मैं आपको इन दोनों यार्न्स का डिफरेंट बता देती हूँ कि जो 3 प्लाई वाली नॉर्मल यार्न है और जो 3 प्लाई वाली बारीक यार्न है, इन दोनों में ये देख रहे हैं आप डिफरेंस कितना है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप नॉर्मल वाली यार्न ही यूज़ करें, क्योंकि ज़्यादातर जो है प्रोजेक्ट्स में ये वाली यार्न ही यूज़ होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि 4 प्लाई वाली जो यार्न है इसके साथ कौन सा हुक साइज़ इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ अंदर से। इस तरह से आपने इसको खोल लेना है, इस तरह से ये 2 धागों को अलहदा कर लेना है, और इसके साथ वाले भी जो 2 धागे हैं इनको भी अलहदा कर लेना है, बिल्कुल इसी तरह से। तो अब आप ये देख रहे हैं ये 4 धागे हैं और इसको 4 प्लाई वाली यार्न कहते हैं। इस तरह से ये होती है, ये आप देख रहे हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ कौन सा हुक साइज़ यूज़ होगा और कौन सा हुक साइज़ जो है वो यूज़ नहीं होगा। तो सबसे पहले जो है मैं हुक ले लेती हूँ 2.5 mm वाला हुक साइज़ मैं इसके साथ यूज़ करूँगी। तो 2.5 mm वाली हुक मैंने ले ली है,
और अब मैं इसको इसके साथ बनाऊंगी। सबसे पहले मैं स्लिप नॉट बना लूँगी इस तरह से, जैसे मैंने आपको पहले बताया। स्लिप नॉट बनाने के बाद इसके ऊपर मैं 3 से 4 चेन्स बनाऊंगी आपको बताने के लिए। तो अब आप ये देख रहे हैं 2.5 वाली जो हुक है इसके साथ ये थोड़ा सा टाइट बन रहा है, इसके साथ भी ठीक बन रहा है। आप इसके साथ भी इसको बना सकते हैं, लेकिन जो है इसके साथ टाइट बनेगा ये मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। और अब इसके साथ जो बाकी के हुक साइज़ है वो कौन से हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं 3.0 mm वाला हुक साइज़ इस्तेमाल करूँगी इसके साथ। तो ये जो है बिगनर्स के लिए होता है, तो बिगनर्स जो हैं वो 4 प्लाई वाली यार्न के साथ इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। ये आप देख रहे हैं इससे कितनी आसानी से जो है वो चेन्स बन रही हैं। इस तरह से आपने बनानी है। तो देखें इसके साथ कितनी नीटनेस से बनी है, ना ज़्यादा टाइट है और ना ज़्यादा लूज़ है। इस तरह से मैं आपको और बना कर दिखाती हूँ। और इसके अलावा इसके साथ कौन सा हुक साइज़ यूज़ होगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। 3.5 mm वाली हुक साइज़ अब मैं इसके साथ इस्तेमाल करूँगी। ये आप देख लें 3.5 mm वाली हुक है, तो इसको बिल्कुल मैं वैसे ही चेन के अंदर डाल लेती हूँ। और इसके साथ भी मैं बनाकर दिखाती हूँ आपको। 3 से 4 चेन्स मैं बनाऊँगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये देखने आप इसके साथ भी बिल्कुल अच्छा बन रहा है। ये भी बिगनर्स के लिए है हुक साइज़, तो आप इसके साथ भी इसको बना सकते हैं। 3.0 mm वाली हुक साइज़ के साथ भी, और 3.5 mm वाली जो है वो बड़ी है 3.0 mm से, तो आप इसके साथ भी इसको बना सकते हैं। और इसके अलावा जो इसके साथ हुक साइज़ यूज़ होगी वो 4.0 mm की है, वो भी बिगनर्स के लिए। आप इसके साथ भी इसको बिल्कुल अच्छे से बना सकते हैं 4.0 mm वाली हुक जो है। तो अब मैं इसके साथ इसको बनाती हूँ, ये आप देख रहे हैं। फिर मैं आपको दिखा देती हूँ 4.0 mm वाली हुक है, तो फिर मैं इसको बनाती हूँ, इसके ऊपर चेन्स बना लेती हूँ। तो इस तरह से ये आप देख रहे हैं इसके साथ भी बिल्कुल ठीक बन रहा है, थोड़ी थोड़ी सी लूज़ है। आप अगर बिगनर हैं तो इसके साथ आप प्लास भी बना सकती हैं। तो ये देखें इन तीनों में, इन 4 जो हुक साइज़ मैंने इस्तेमाल किए हैं, इन चारों में डिफरेंट कितना है। तो इसके साथ जो हुक साइज़ हैं अब मैं 4.5 वाली भी यूज़ करूँगी। अब इसको यूज़ करती हूँ, मैं चेन के ऊपर हुक को डाल लूँगी और इसके साथ अब मैं बनाती हूँ। तो इसके साथ आप देख रहे हैं काफ़ी लूज़ बन रहा है, क्योंकि ये बड़े साइज़ का हुक साइज़ है। तो आपने ये वाला हुक जो है इसके साथ इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि देख रहे हैं आप कितना लूज़ बन रहा है, और हमने लूज़ तो बनाना नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप इसके साथ जो है 3.0 mm, 3.5 mm और 4.0 mm वाले जो हुक साइज़ है इनके साथ ये तीनों जो हैं परफेक्ट जो हैं इस्तेमाल हो सकते हैं। और इसके अलावा जो 4.5 वाला हुक है और इसके जो बड़े हुक साइज़ हैं वो आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने। ये जितने भी हुक साइज़ है ये 4 प्लाई वाली यार्न के साथ यूज़ नहीं होंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि आप बड़े वाले हुक साइज़ के साथ इस्तेमाल ना करें। और अब ये जो देख रहे हैं ये वाली जो साइज़ है ये नॉर्मल साइज़ है 4 प्लाई वाली यार्न का, और जो ये वाली यार्न है ये बारीक साइज़ है। ये भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें आप इसके धागे, इसको अंदर से मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। बिल्कुल इस तरह से आपने खोल लेनी है। पहले 2 धागे अंदर से अलहदा करने हैं और फिर तीसरा और चौथा धागा आपने इस तरह से जो है वो निकाल लेना है इसके अंदर से। ये अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये अब आप देख रहे हैं ये 4 धागे हैं। तो ये जो 4 धागों वाली जो है ये 4 प्लाई वाली यार्न है या बारीक साइज़ वाली यार्न है। ये आप देख रहे हैं ये 4 धागे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें ये कितनी बारीक साइज़ वाली यार्न है, और जो नीचे वाली यार्न है ये इससे थोड़ी सी नॉर्मल साइज़ वाली यार्न है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप नॉर्मल साइज़ वाली यार्न ही यूज़ करें, क्योंकि ये वाली जो यार्न है ये इतनी यूज़ नहीं होती। फिर भी अगर आपने जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स जैसे फ्लावर्स वगैरह बनाने हैं वो इससे बन जाएंगे। और जो नॉर्मल वाली साइज़ 4 प्लाई वाली यार्न है ज़्यादातर यही यूज़ होती है, और आपने कोशिश करनी है कि आप नॉर्मल साइज़ वाली यार्न ही यूज़ करें, क्योंकि ये देखें ये काफ़ी बारीक साइज़ वाली यार्न है और इसके साथ जो है वो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स बनते नहीं हैं। फिर भी अगर आपने यूज़ करनी है तो ये आपकी अपनी चॉइस है। तो
आपने फिर भी कोशिश करनी है कि आप जो है नॉर्मल साइज़ वाली यार्न ही यूज़ करें, क्योंकि यही ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होती है। इससे कार्डिगन्स भी बहुत अच्छे बनते हैं और इसके अलावा बैग्स भी बहुत अच्छे बनते हैं 4 प्लाई वाली यार्न के साथ। तो आपने कोशिश करनी है कि आप यही यूज़ करें। और फिर भी मैं आपको ये वाली जो बारीक साइज़ वाली 4 प्लाई वाली यार्न है, इसके साथ जो हुक साइज़ है वो भी मैं आपको बताती हूँ कौन से यूज़ होंगे। सबसे पहले मैं 2.0 mm वाला हुक साइज़ इसके साथ यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं स्लिप नॉट बना लूँगी, जैसे स्टार्ट पे मैंने आपको बताया था बिल्कुल उसी तरह से स्लिप नॉट बना लेनी है। और 3 से 4 चेन्स मैं बनाऊँगी आपको जो है दिखाने के लिए कि किस तरह से इसके साथ भी बनते हैं। अब मैं चेन्स बना लेती हूँ। तो इसके साथ आप देख रहे हैं कितनी अच्छी चेन बन रही है 2.0 mm वाले हुक साइज़ के साथ। ये आप देख रहे हैं नीटनेस के साथ चेन बनी है। तो आपने इसके साथ कोशिश करनी है कि 2.0 mm वाला हुक साइज़ ही यूज़ करें। और अब मैं आपको बताती हूँ कि 2.5 mm वाला भी हुक साइज़ इसके साथ यूज़ हो सकता है, लेकिन इससे थोड़ा लूज़ बनेगा। तो अब मैं आपको इससे भी बनाकर दिखाती हूँ। तो ये देखें इसके साथ भी जो है चेन्स अच्छी बन रही हैं, मगर ये थोड़ा सा लूज़ है। और लूज़ देख रहे हैं आप, इसके अंदर नीटनेस नहीं आ रही। जो नीटनेस है वो 2.0 mm वाले हुक साइज़ में आ रही है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप 2.0 mm वाला हुक साइज़ ही यूज़ करें। जो बाकी हुक साइज़ हैं वो इसके साथ यूज़ ना करें, क्योंकि वो बड़े साइज़ वाले हुक हैं। तो आपने 2.0 mm वाला हुक साइज़ ये जो है वो आपने इसके साथ यूज़ करना है। आपने कोशिश करनी है कि आपने नॉर्मल साइज़ वाली यार्न मार्केट से लेनी है 4 प्लाई की, बारीक साइज़ वाली ना यूज़ करें, क्योंकि 4 प्लाई वाली जो यार्न है नॉर्मल साइज़ की ये बिल्कुल अच्छी रहती है और आपने यही वाली यूज़ करनी है। इसके अलावा जो है अब वेलवेट यार्न के बारे में आपको बताऊंगी कि उसके साथ कौन सा हुक साइज़ यूज़ होगा, क्योंकि इसके अंदर प्लाई वगैरह तो होती नहीं है। तो अब मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ, इस तरह से ये होती है। इसके साथ कौन सा हुक साइज़ यूज़ होगा ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो इसके साथ जो है मैं हुक साइज़ 3.0 mm वाला हुक साइज़ यूज़ करूँगी। इसके साथ ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ जो है इस्तेमाल होता है। आप बड़े साइज़ के भी यूज़ कर सकते हैं, मगर उनसे लूज़ बनेगा। तो आपने 3.0 mm वाला हुक साइज़ ही इसके साथ यूज़ करना है। सबसे पहले मैं इसकी स्लिप नॉट बना लेती हूँ। स्लिप नॉट बनाने के बाद मैं इसके ऊपर चेन्स बनाऊँगी। 5 से 6 चेन्स मैंने इसके ऊपर बना लेनी है। तो अब मैं इसके ऊपर चेन्स बनाती हूँ। तो ये अब मैंने इसके ऊपर चेन्स बना ली हैं, ये आप देख रहे हैं। थोड़ी सी और चेन्स बनाती हूँ, क्योंकि ये वेलवेट यार्न है तो इसके ऊपर अगर हम चेन्स बनाएंगे तो ये साफ वाज़िया नहीं होंगी इस तरह से। तो फिर मैं आपको थोड़ी सी चेन्स और बनाकर दिखाती हूँ और अब मैं आपको बताऊँगी कि उसके ऊपर स्टिचेस, बाकी की स्टिचेस कैसे बनेगी। तो सिंगल क्रोशेट मैं इसके ऊपर बनाऊँगी। तो वो जो है आप बिल्कुल इस तरह से इसके ऊपर वाली जो लूप है उसके अंदर से आपने हुक को गुजारना और फिर इसके अंदर सिंगल क्रोशेट बनाने स्टार्ट करने हैं। फर्स्ट चेन को स्किप करना है और सेकंड वाली चेन के अंदर से हुक को निकाल लेना है। इस तरह से ऊन को लेना है और फिर सिंगल क्रोशेट बना लेना है। मैं आपको थोड़ा सा और बना कर दिखाती हूँ, बिल्कुल इस तरह से कितनी नीटनेस के साथ ये बना है। फिर मैं आपको थोड़ा सा और बना कर दिखाती हूँ। तो इसके साथ आपने 3.0 mm वाला हुक साइज़ ही यूज़ करना है। बाकी हुक साइज़ जो हैं वो बड़े हैं, उनसे थोड़ा सा लूज़ बनेगा, मगर जो है आपने ये वाला हुक साइज़ ही जो है इस्तेमाल करना है 3.0 mm का। फिर मैं आपको थोड़ा सा और बना कर दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से बनना है। इससे जो है ज़्यादातर टॉयज़ बनते हैं और कुशन्स बनते हैं इस वाली यार्न से, जो वेलवेट यार्न है। और बिल्कुल जो है नीटनेस के साथ इनसे ये वाली भी चीज़ें बनती हैं। आप इस तरह की इसके साथ जो है वो चीज़ें बना सकते हैं, टॉयज़ वगैरह और कुशन वगैरह। और अब मैं आपको बताती हूँ कि जो बड़े साइज़ वाले हुक हैं इनके साथ कौन कौन सी यार्न यूज़ होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो जब हम 2 धागों को साथ जोड़ते हैं तो इसके साथ कौन सा हुक साइज़ इस्तेमाल होता है। तो इसके साथ जो है मैं हुक साइज़ 4.5 mm वाला इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले मैं इन 2 धागों को जो है इस तरह से घुमा लेती हूँ अच्छी तरह से एक दूसरे के ऊपर, बिल्कुल इस तरह से।
अपनी दोनों उंगलियों की मदद से इस तरह से आपने घुमा लेना, ताकि अगर आप इसको बनाने लगे तो आसानी से बने, नहीं तो ये अटकता है बहुत ज़्यादा। और अब मैं 4.5 mm वाली जो हुक साइज़ है वो लूँगी और अब इससे मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले जो है मैंने स्लिप नॉट बनानी है। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था स्लिप नॉट कैसे बनती है। स्लिप नॉट बनाने के बाद इसके ऊपर मैं चेन्स बनाऊँगी। तो इससे आप देख रहे हैं कितना इससे जो है अच्छा बन रहा है, नीटनेस के साथ बन रहा है 4.5 mm की हुक के साथ। तो आपने साथ साथ धागे को पीछे से फोल्ड करते रहना है, नहीं तो ये अटकेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपने फ़ोल्ड करना जितना आप कर सकते हैं। तो इससे जो है ये आप देख रहे हैं कितना अच्छा बन रहा है। और अब मैं बताती हूँ इसके अलावा आप इसके साथ कौन सा हुक साइज़ यूज़ कर सकते हैं। तो 4.5 वाला हुक साइज़ तो हमने यूज़ कर लिया है। अब हम 5.0 mm वाला हुक साइज़ इसके साथ यूज़ करेंगे। ये भी इसके साथ बिल्कुल जो है नॉर्मल यूज़ हो जाता है। इससे थोड़ा सा लूज़ बनता है, इससे भी बहुत अच्छी स्टिचेस इसके साथ बन जाती है। तो आप इसके साथ 4.5 mm वाला हुक साइज़ और 5.0 mm वाला हुक साइज़, दोनों हुक साइज़ आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। दो धागे इकट्ठे जोड़ के ये दोनों इसके साथ बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। और अब मैं आपको बताती हूँ कि जब हम 3 धागे जोड़ते हैं तो उसके साथ कौन सा हुक साइज़ इस्तेमाल होगा। तो तीसरा धागा मैंने ले लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताना है तो इसलिए मैंने 3 अलग अलग रंग लिए हैं। अगर आपने एक जैसे रंग लेने हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैंने अलग अलग इसलिए लिए हैं ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। तो इनको भी मैंने बिल्कुल इसी तरह से घुमा लेना है। घुमाने के बाद इसके साथ मैं 5.5 mm वाला हुक साइज़ जो है वो यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं स्लिप नॉट बना लूँगी। स्लिप नॉट बनाने के बाद इसके ऊपर चेन्स बनाऊँगी। तो जितना आप इसको अच्छी तरह से घुमा लेंगे तो इसके अंदर से उतनी आसानी से निकलेगा। स्लिप नॉट बन चुकी है। अब मैं चेन्स बना लेती हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कितनी आसानी से इसके साथ बन रहा है। तो आपने 3 धागे जब भी जोड़ने हैं तो इसके साथ 5.5 mm वाला हुक साइज़ इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा जो हुक साइज़ है वो 6.0 mm वाला हुक साइज़ भी इसके साथ बिल्कुल परफेक्ट यूज़ होगा। तो इसके साथ थोड़ा सा लूज़ बनता है। अगर आप लूज़ बनाना चाहें तो आप 6.0 mm वाला हुक साइज़ यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपने थोड़ा सा टाइट बनाना है तो आप 5.5 mm वाला हुक साइज़ जो है इसके साथ यूज़ करें। वैसे तो 3 धागे जोड़ लें तो दोनों हुक साइज़ जो हैं वो इसके साथ इस्तेमाल हो सकते हैं। दोनों के साथ ही ये बिल्कुल जो है परफेक्ट बनता है। तो 6.0 mm वाला हुक साइज़ और 5.5 mm वाला हुक साइज़, ये दोनों हुक साइज़ जो हैं वो 3 धागों के साथ इस्तेमाल होंगे। और अब मैं आपको बताती हूँ कि जब हम 4 धागे जोड़ते हैं तो उसके साथ कौन सा हुक साइज़ इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले मैं इन धागों को आपस में जोड़ लेती हूँ। इस तरह से इन चारों को ऊपर से बिल्कुल बराबर रखना है। बराबर रखने के बाद बिल्कुल वैसे ही घुमा लेना जैसे मैंने 3 धागे घुमाए थे और उससे पहले 2 धागे घुमा लिए थे। उसी तरह से अब मैं ये चारों धागों को बिल्कुल सेम उसी तरह से इस तरह से घुमा लूँगी। इस तरह से अच्छी तरह से घुमाने हैं ताकि बनाने में आसानी हो। और इनको अब मैंने अच्छी तरह से जो है वो घुमा लिया है। और सबसे पहले जो है इसके साथ मैं हुक साइज़ यूज़ करूँगी वो 6.5 mm वाला है। सबसे पहले मैं स्लिप नॉट बना लेती हूँ इस तरह से जैसे मैंने स्टार्ट में बनाई थी। और स्लिप नॉट बन चुकी है। स्लिप नॉट बनाने के बाद अब मैं इसके ऊपर चेन्स बनाती हूँ। तो आपने कोशिश करनी है साथ साथ धागों को घुमाते जाना है, नहीं तो ये इस तरह से अटकेंगे तो आपने अटकने नहीं देने, तो इसलिए आपने साथ साथ घुमाने हैं। तो 6.5 mm वाली हुक के साथ आप देख रहे हैं कितना अच्छा बन रहा है। इसके साथ थोड़ा सा टाइट बना है। और इसके साथ एक और हुक साइज़ भी इस्तेमाल हो सकती है, वो है 7.0 mm वाली हुक साइज़। वो उससे थोड़ा सा लूज़ बनेगा मगर उससे भी ये बिल्कुल अच्छा बनेगा। 6.5 और 7.0 mm वाली जो हुक साइज़ है ये दोनों इसके साथ इस्तेमाल हो सकती हैं। और अब मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाती हूँ 7.0 mm वाली हुक। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इससे थोड़ा सा लूज़ बन रहा है मगर इससे बिल्कुल अच्छा बन रहा है। आप ये दोनों हुक साइज़ जो हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने लूज़ बनाना है तो
mm वाली हुक साइज़ यूज़ करें, और अगर आपने थोड़ा सा टाइट बनाना है तो आप 6.5 mm वाली हुक साइज़ इसके साथ यूज़ करें। वैसे तो ये दोनों इसके साथ यूज़ हो सकती हैं, आप इसके साथ दोनों ही यूज़ कर सकती हैं। और इसके अलावा मैं अब आपको बताती हूँ कि 8.0 mm वाली जो हुक साइज़ है वो किन धागों के साथ यूज़ होगी। तो आपने इसी के साथ एक और धागे को मिला लेना है, तो टोटल ये 5 धागे हो जाएंगे। इसके साथ वैसे आप 6 धागे भी चला सकते हैं, 6 धागे बनाकर, तो वो भी बिल्कुल अच्छे से इससे बन जाएगा। मगर मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ इसके साथ जो है 5 धागों को आपस में जोड़ूंगी इस तरह से, और इनको घुमा लूँगी। और अब मैं इनको घुमाती हूँ। इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से घुमा लेना है, और फिर इसके ऊपर मैं एक स्लिप नॉट बना लेती हूँ। अच्छी तरह से इसको मैंने घुमा लिया है। अब मैं इसके ऊपर स्लिप नॉट बनाती हूँ, फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने 8.0 mm वाली हुक साइज़ यूज़ करनी है। इसके ऊपर स्लिप नॉट बन चुकी है। अब मैं इसके ऊपर चेन्स बनाती हूँ। आपने ध्यान रखना है कि आप इसको साथ साथ घुमाएं। और अब मैं इसके ऊपर चेन्स बनाती हूँ। इसके साथ आप देख रहे हैं कितनी अच्छी चेन्स बन रही हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप 5 धागे ही लें। जो 6 धागे जब आप लेंगे तो थोड़ा सा टाइट बनेगा, मगर बनेगा वो भी इसके साथ बिल्कुल परफेक्ट। तो आपने इस चेन्स के साथ जो है, यानी कि 5 धागों के साथ आपने 8.0 mm वाली हुक साइज़ ही यूज़ करनी है। ये मैं आपको थोड़ा सा और बना कर दिखाती हूँ। ये आप देख रहे हैं कितनी नीटनेस के साथ बनी है चेन्स। आपने बार बार इस चेन्स की प्रैक्टिस करनी है क्रोशिया बनाने की, जिस तरह से मैंने आपको बनाना सिखाया है। आपने ये नहीं करना कि एक बार बना ली है तो आपने उसके बाद बनाना ही नहीं। जितना ज़्यादा आप हुक साइज़ को इस्तेमाल करेंगे, क्रोशिया बनाएंगे, उतनी आपके हाथ में सफाई आएगी, और इस तरह से आपके हाथ में रवानगी भी आएगी। और जितनी रवानगी आएगी उतना ही आपसे जो है वो क्रोशिया अच्छा बनेगा। और अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब भी लाजमी दूंगी। इसके अलावा अगर आपने और कोई नई चीज़ भी सीखनी है तो वो भी आप मुझे बता दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। शुक्रिया।